वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके इंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आज का हमारा जो वीडियो है वो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है यानी कि ठोस अवस्था उस पर आधारित है, क्योंकि आपके कमेंट आए थे सर चैप्टर वाइज करवाइए। ठीक है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके इंट्रेंस में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो टेबल आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें जो दिया हुआ है क्रिस्टलेटोस हो गया, हमारा अक्रिस्टलेटोस हो गया, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होना चाहिए आपका। ठीक है, जैसे कि आकार हो गया, गलनांक हो गया, विदलन गुण हो गया, गलन की एंथैल्पी हो गई, देशिकता हो गई, प्रकृति हो गई, अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम हो गया, राइट। और ये तो आपको पता हुआ होना ही चाहिए। ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं है गाइस, बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लगता है नहीं कि केमिस्ट्री है, जैसे कोई हमारी बायोलॉजी हो। ठीक है, तो कितना इजी दिया हुआ है और इसको कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी याद रख सकता है, क्योंकि आपको जो याद रखना है ना वो एक ही कॉलम याद रखना है। ठीक है, ये वाला इसका अपोजिट कर देना वो आपका क्रिस्टलिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिखा दे भी किस प्रकार से अपोजिट करना है। जैसे कि यहाँ पर निश्चित है तो इधर अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, इधर तेज़दार से काटने पर ये किस प्रकार का दिखाई देता है, तो ये अनियमित सतहों में हो जाता है, तो ये नियमित में हो जाता है। ठीक है, इनकी गलन की एंथैल्पी निश्चित होती है, तो इधर आप देख लो निश्चित नहीं होती, अपोजिट है गाइस एक दूसरे से, राइट। और यहाँ पर देख सकते हो प्रकृति या अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है बेसिकली, राइट। तो ये टेबल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और गाइज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वीडियो है पहले क्या होता था, रोजाना आपको मिल रहा था, एक दिन भी मिस नहीं हुआ। ठीक है, बट अब जो है मिस होने वाला है। अब आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, सभी मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर सभी की ड्यूटीज़ लगा दी गई है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। 2 से 3 दिन में एक वीडियो तो मैं आपके लिए बना दूंगा टाइम निकाल के। ठीक है, ड्यूटीज़ लग गई तो कोई दिक्कत नहीं, और जैसे ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाएगी ना आपके लिए वापस रेगुलर एक वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 दिन में एक वीडियो मिल जाएगा, बट जेके ऑन जॉब चैनल जो है वहाँ पर तो आपको रोजाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर हुए रखे हैं, बस अपलोड ही करने हैं। ठीक है, तो जेके ऑन जॉब जिसको पता नहीं है ना, जेके ऑन जॉब चैनल, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पता है आपको कि वहाँ पर तो अच्छी खासी तैयारी होती है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं। सो गाइज हमारी जो ड्यूटीज़ है जैसे ख़त्म हो जाएगी रेगुलर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और वैसे ड्यूटीज़ के दौरान भी मैं 2 से 3 दिन में तो एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जेके ऑन जॉब चैनल है, जिसका पता नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया मैंने, उसको जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पर तो रोजाना वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो नोटिस आया है, जो नोटिफिकेशन आया है हमारे ड्यूटीज़ को लेकर, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी यकीन हो जाए। तो चलिए, सो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा की तरफ से कार्यालय आदेश है। कार्यालय आदेश है तो मानना तो पड़ेगा ही सही। ठीक है, ठीक है, और ये जिला कलेक्टर की तरफ से अगर हम नहीं मानते तो इसका उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है, तो ऐसे में इसका भी हम काम कर लेंगे और इसको भी निभाएंगे, और आपका जो 2 से 3 दिन में एक वीडियो उसको भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप पूरा देख सकते हो कुछ ही दिनों के लिए, तो थोड़ा सा आपको कष्ट देखना पड़ेगा उसके लिए, सॉरी, बट आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, आपकी तैयारी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जेके ऑन जॉब पर तो रेगुलर है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने नोटिस, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जिला कलेक्टर की तरफ से। ठीक है, ये देखिए कार्यालय आदेश। ठीक है, तो चलते वापस अपने स्टडी पे। सो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा था कि हमारी ड्यूटीज़ लगा दी गई है, तो ऐसे में 2 से 3 दिन में अब आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपका तैयारी करवा देते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, तो ये आपका क्रिस्टलेटोस का वर्गीकरण तो आपको रखना ही रखना है। ठीक है, क्रिस्टलेटोसों के वर्गीकरण में सबसे पहले आपको याद रखना है कि कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे कि आणविक टॉस हो गया आपका, ठीक है, आणविक टॉस हो गया आपका, आयनिक टॉस हो गया, धात्विक टॉस हो गया, सहसंयोजक तो नेटवर्क टॉस हो गया। ठीक है, और इनके अंदर भी दिया हुआ है सब कुछ, ध्रुवीय टॉस हो गए। ठीक है,
ध्रुवीय टॉस हो गए, इनका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है गाइस, बस आपको तो कुछ याद नहीं रखना, कौन सा बल इसके मध्य पाया जाता है। जैसे कि आयनिक टॉस हो गया, तो कौन सा फोर्स इसके मध्य पाया जाता है वो आपको याद रखना है, और एग्जाम्पल बस ये याद रखना है आपको। तो ठीक है सभी के, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट वाला था आणविक टॉस, ठीक है। तो जैसा कि दिया हुआ है, ये देखिए, जैसे अध्रुवीय टॉस हो गया, तो इसका भी एग्जांपल आपके सामने है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से 100%, ठीक है। तो ये तो आप इजीली याद रख लोगे, बस इसको याद रख लेना, क्रिस्टलीय टॉस का वर्गीकरण, ठीक है। चलते आगे की ओर। सो गाइज, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके सेकंड टेबल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टॉस का प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जैसा मैंने पिछले बताया था, उसको अगर ये आप याद नहीं रखते हो तो इसको याद रख लो, बस ये टेबल इंपॉर्टेंट है। सारा सार यहाँ पर मिल जाएगा आपको। जैसे कि टॉस का प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है, अवयवी कण यहाँ पर दिए हुए, बंधन आकर्षण बल यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण आपके सामने दिए यहाँ पर दे रखे, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। टॉस का प्रकार तो आणविक टॉस हो गए, और इसके भी सब प्रकार यहाँ पर, जैसे कि अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन अबंधित, ठीक है। अवयवी कण की बात करें, और अणु यहाँ पर दिए हुए, अवयवी कण क्या होता है, क्वेश्चन बन सकता है कि आयनिक टॉस में अवयवी कण क्या होते हैं, आणविक टॉस में अवयवी कण क्या होते हैं। बंधन आकर्षण बल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको भी याद रखना है, और उदाहरण तो आप देख ही सकते हो। कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं करनी है, कोई भी स्टेप आपको नहीं छोड़नी है, सब कुछ याद रखना है। यहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट है टेबल में, और ये टेबल आप इजीली याद रख सकते हो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हो। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, उदाहरण भी पूछा जा सकता है। आप भौतिक गुण और विद्युत चालकता और गलनांक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना भी हार्ड नहीं है। आणविक टॉस यहाँ पर दिया हुआ है, आयनिक टॉस हो गया आपका, धात्विक टॉस और सहसंयोजक टॉस, यानी कि सब क्लासिफिकेशन तो ओनली आणविक टॉस का है, बाकी सब सिंगल है। जैसे आयनिक टॉस भी सिंगल है, धात्विक टॉस भी सिंगल है, सहसंयोजक टॉस भी सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, अणु, आयन, विस्थापन, परमाणु, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, कितना अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है गाइज, इससे इंपॉर्टेंट और क्या मिलेगा आपको। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, और एग्जाम्पल तो आपको बेसिकली याद ही रखना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आणविक टॉस में अवयवी कण अणु होते, बंधन कौन सा होता है, यानी कि प्रक्षेपण अथवा लंदन बल, ठीक है। और अध्रुवीय के लिए कौन सा होता है, ध्रुवीय के लिए कौन सा होता है, हाइड्रोजन के लिए कौन सा होता है, आयनिक टॉस में कौन सा होता है, स्थिर विद्युत बल, धात्विक टॉस में धात्विक बंध, सहसंयोजक में सहसंयोजक बंध, ठीक है। उदाहरण आपके सामने, उदाहरण को भूलना नहीं, उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप ज़रूर याद कर लोगे इसको, क्योंकि मैंने रिकमेंड किया है आपको। चलते आगे को, और क्या है याद रखना है आपको। सो गाइज, नेक्स्ट आपको ये टेबल याद रखनी है। क्रिस्टलीय तंत्र, घनीय, द्विसमलंबास, विषमलंबास, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। कितना क्रिस्टलीय तंत्र होता है, संभव विविधता यहाँ पर दी हुई है, अक्षीय दूरियाँ यहाँ पर दी हुई है, अक्षय कोण यहाँ पर दिए हुए, उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ईजिली आप याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है अक्षय दूरियाँ, मैं आपको ट्रिक के साथ बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा इसको क्लियर हो जाने दो। हो गया, अभी आप देख रहे होंगे ABC = यानी कि सही है, ठीक है, दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्रॉस लगाते जाना है। तो एक में क्रॉस लगा दिया यहाँ, तो फिर उसके बाद 2 में क्रॉस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, क्रॉस हटता जाएगा फिर वापस, ठीक है, देख रहे होंगे। तो इस प्रकार आप इजीली याद रख सकते हो इस चीज़ को। और इधर अक्षय कोण को भी इसी प्रकार है आपको याद रखना है, क्योंकि 3 में तो यहाँ पर सिंपल ही है क्रम वाइज, ये तो सिंपल यहाँ पर ये सेम ही है कंडीशन, तो ठीक है। और उसके बाद अल्फा बीटा यहाँ पर 19 दिया हुआ है, गामा 120, ठीक है। और 17 यहाँ पर दिया हुआ है, NaCl यहाँ पर दिया हुआ है, समलंबास, ग्रेफाइट और केलासाइट, एकंताक्ष सब दिया हुआ है, K2Cr2O7 सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। कितना अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो आप सिंपल वे में इसको याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा 19 है, गामा हमारा 120 है, ठीक है। यहाँ पर 19 डिग्री नहीं है हमारा गामा, ठीक है।
और इसी प्रकार नीचे भी इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो उसमें कोई भी सामान नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इसके लिए ट्रिक के साथ वीडियो बना दूंगा कैसे आपको याद रखना है। वैसे आपके 12th में आपको याद हो गया होगा है, 12th में भी तो आपने याद किया होगा ना, उसी प्रकार आपको याद रखना है। उदाहरण को भूलना नहीं है, उदाहरण इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। NaCl का हो गया, विषम लंबाक्स का हो गया, विषम लंबाक्स का क्या होगा, षटकोणी का तो सबको पता है, ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ईजिली आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको बता देता हूँ। ये सारी टेबल ये तीसरी है, बस स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, एग्ज़ाम देने से पहले इसको देख लेना, ठीक है। चलते आगे और उसके बाद आपको दोषों में अपूर्णताएं यानी कि दोष और त्रुटियाँ याद रखनी है, ठीक है। बिंदु दोष होता है, रेखीय दोष होता है, स्टाइयोमेट्री दोष होता है, रिक्त का दोष, अंतराकाशी दोष, ठीक है, फ्रेंकल दोष। और गाइज हमारा ऊपर जो होता है ना, वो आपको पता है कि कितने रिक्तकाय होते हैं, कितना हिस्सा घेरते हैं, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिस्टलीय तंत्र वाली, तो ये अशुद्धियाँ आपको याद रखनी है, ठीक है। दांतों अद्वितीय दोष, तो ये चीज़ आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका विद्युतीय गुण, चालक का कितना होता है, विद्युत रोधी का कितना होता है, अर्धचालक का कितना होता है, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो चलते आगे और अर्धचालकों में विद्युत चालन किस प्रकार होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि हो गया, इसका सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चुंबकीय गुण यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ से तो 100% बनता है चुंबकीय गुण। और अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, शुद्ध क्वेश्चन बनता है। अनुचुंबकीय का उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ऑटो हो गया, कॉपर हो गया, पेरिस हो गया। प्रतिचुंबकीय का भी आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, H2O, NaCl। लोह चुंबक तत्व का यहाँ पर दिया हुआ है, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आपके प्रतिलोह चुंबक तत्व, फेरी चुंबक तत्व, इसके एग्जाम्पल याद रख लेना और बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलते आगे और सो गाइज, जैसा कि मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये सारांश तो आप अवश्य देख लेना, पूरे चैप्टर का सार यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अगर ये चीज़ आप पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब मिलते, आपको पता ही है कि रेगुलर तो हो नहीं पाएगा, 2 से 3 दिन में एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जेके लोन जॉब चैनल पर रेगुलर हम हो जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सीधे हमारे जेके लोन जॉब चैनल पर पहुँच सकते हैं। वहाँ पर रोजाना आपको MCQs मिलते रहेंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। और आपको पता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को लगा दिया गया है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो ड्यूटियाँ तो करनी होगी, ठीक है। कर्तव्य तो निभाना होता है ना, तो ऐसे में ड्यूटीज़ भी निभाएंगे और 2-3 दिन में आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।